ओके, भगवद गीता के प्रथम अध्याय में आपका स्वागत है। और इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्थात किस प्रकार अर्जुन एक महान योद्धा है। ठीक है, आज युद्ध की घड़ी है, लेकिन महान योद्धा होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन क्यों मोह से ग्रस्त हो जाता है, क्यों अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, वो हम इस अध्याय में सीखेंगे। ऐसा क्या कारण है कि अर्जुन विषाद से गिर जाता है। हमारे आचार्यों ने इस अध्याय को एक और नाम दिया है, उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो ऐसा क्यों इसको नाम दिया गया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण? क्योंकि इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो सेना है, ठीक है, जो सेनाएं एक ही है, लेकिन उनको देखने का दृष्टिकोण अर्थात उनका निरीक्षण प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार कर रहा है। ठीक है, धृतराष्ट्र सेना को किस तरीके से देखता है, अर्जुन सेना को किस तरीके से देखता है, और अगले अध्याय में हमें पता लगेगा कि भगवान सेना को किस तरीके से देखते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इसका एक और नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ठीक है, तो इस अध्याय में हम ये सीखने जाएंगे। तो जो भी हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने पहले ही चर्चा की थी, वो हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके आधार पे जो उन्होंने तात्पर्य दिए हैं, उसके आधार पे हम ये जो भगवद गीता का कोर्स है वो करने जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद की जय। तो सबसे पहले भगवद गीता का अध्याय आरंभ करने से पहले हमें थोड़ा बहुत भगवद गीता के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता, तो भगवद गीता का अर्थ क्या है? तो भगवद गीता अर्थात भगवान के द्वारा गाया गया गीत। ठीक है, भगवत मतलब भगवान के द्वारा, ठीक है, और गीता मतलब होता है गाया गया, है ना। और श्रीमद् मतलब होता है बहुत ही सुंदर, है ना, भगवान के द्वारा गाया गया बहुत ही सुंदर गीत। तो आपने देखा होगा और आपने अनुभव भी किया होगा कि जब भी हम दुखी होते हैं या जब भी हम खुश होते हैं, तो उस प्रकार के हम गीत सुनते हैं। तो जब हम दुखी होते हैं तो हम कुछ ऐसे गीत सुनते हैं जिससे कि क्या हो, जिससे कि हम अच्छा महसूस करें। हर कोई सुनता है गीत। तो जब अर्जुन के जीवन में दुख आया तो अर्जुन ने कौन सा गीत सुना? ठीक है, उस समय तो बॉलीवुड नहीं था, है ना, उस समय कुछ भी नहीं थी, फिल्में वगैरह नहीं होती थी। ठीक है, तो आजकल क्या होता है, हम जब दुखी होते हैं हम कोई गाने सुन लेते हैं, लेकिन अर्जुन ने जो गाना सुना, वो अर्जुन ने साधारण गाना नहीं सुना। अर्जुन ने जो गीत सुना, कौन सा गीत था? भगवत गीत, भगवान का गीत। ठीक है, और इस गीत की क्या विशेषताएं हैं? जैसे आप साधारण गाने देखो तो एक समय बाद वो खत्म हो जाते हैं ना, एक टाइम तक वो चलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो बंद हो जाते हैं, है ना, उनकी प्रसिद्धि थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन भगवान ने जो गीत गाया, जो अर्जुन को सुनाया, वो ऐसा गीत है कि वो आज तक लोग उसको सुन रहे हैं। ठीक है, 5000 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग उस गीत को सुन रहे हैं। तो भगवत गीता कोई साधारण गीत नहीं है, ये क्या है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। ठीक है? तो ये भगवत गीता की विशेषता है। आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे। तो अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो कई लोग बोलते हैं कि अर्जुन तो भगवान का शुद्ध भक्त था, तो अर्जुन फिर क्यों मोह से ग्रस्त हो गया? तो हमें समझना होगा, भगवान जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो भगवान जो भी कार्य करते हैं जन कल्याण के लिए करते हैं। ठीक है, तो भगवान को अगर कोई कार्य करने होते हैं, वो किससे कराते हैं? अपने भक्तों से कराते हैं। क्यों कराते हैं अपने भक्तों से? ताकि उनके भक्त का भी यश फैले, चारों ओर फैले। तो जैसे हमने देखा राम जी हैं, तो राम जी भी रावण को मार सकते थे, आराम से मार सकते थे, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्यों उन्होंने सबको सेवा दी? क्यों उन्होंने हनुमान को सेवा दी, सुग्रीव को सेवा दी, विभीषण को सेवा दी? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। भगवान भी चाहते हैं कि मेरे भक्त का भी यश चारों तरफ फैले। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चुना भगवत गीता हम तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन तो इतना शुद्ध भक्त था, वो कैसे माया में गिर सकता है ना। ये बिल्कुल ही गलत दृष्टिकोण है। हमें ये सोचना चाहिए कि अर्जुन को भगवान ने चुना है ताकि भगवत गीता का संदेश हम तक पहुंचा सके। ठीक है, तो अब आगे हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन के जो क्वेश्चन है, अर्जुन के जो प्रश्न है, आप अभी देखेंगे कि अर्जुन जो प्रश्न पूछेगा वो अर्जुन के प्रश्न नहीं है। वास्तव में अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है वो
हमारी ओर से पूछ रहा है, हमको संबोधित कर रहा है, ठीक है, सारी जीवात्माओं को संबोधित करता है। और भगवान जो उत्तर देते हैं वो अर्जुन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो सारे जीवों के लिए हैं, सारे जीवों के लिए वो लागू होते हैं, ठीक है। इसीलिए भगवत गीता सभी के लिए आवश्यक है, अर्जुन केवल एक माध्यम है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा टीवी में या न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा, एक एंकर होता है, वो क्या करता है, या रिपोर्टर होता है, ठीक है, वो किसी को अपने शो में बुलाता है और वो उससे प्रश्न पूछता है ना, जैसे कि किसी नेता को वो अपने शो में बुलाता है और नेता से क्या करता है, वो प्रश्न करता है कोई रिपोर्टर। तो रिपोर्टर जब नेता से प्रश्न करता है, मान लीजिए अगर वो नेता से बोलता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, तो क्या रिपोर्टर अपने लिए प्रश्न पूछ रहा है? नहीं, रिपोर्टर अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा। रिपोर्टर किसके लिए प्रश्न पूछता है? पूरी जनता के लिए पूछता है ना। तो इसी प्रकार अर्जुन क्या है, अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है वो केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं है, वो किसके लिए? वो सभी जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए हमें भगवत गीता ध्यान से सुननी होगी, ठीक है। तो हम भगवत गीता सुनेंगे। और दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता युद्ध के मैदान में ही क्यों बोली गई, है ना? तो भगवान आराम से भी अर्जुन को समझा सकते थे, घर में बिठा के आराम से, ठीक है। तो युद्ध क्षेत्र में ही क्यों बोली गई? तो हमें समझना होगा कि भगवान भगवान बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। तो भगवान की बुद्धि भी हमसे ज्यादा है। तो भगवत गीता अगर युद्ध के मैदान में बोली गई, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण, सबसे पहला कारण ये है कि भगवत गीता बोली गई कठिनाई के समय में, है ना, जब चारों ओर क्या था, वातावरण कैसा था, एकदम तनाव से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ, युद्ध होने वाला है, ठीक है। तब भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बोली है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि भगवत गीता का महत्व और बढ़ जाता है तब जब हमारे जीवन में कठिन समय आता है, जब हमारे चारों ओर युद्ध जैसी परिस्थिति, तनाव की परिस्थितियां आ जाती है, तब ये भगवत गीता ही हमें उससे बाहर निकालने वाली है, ठीक है। ये भी इसका कारण है। और दूसरा एक और कारण है, आपने देखा होगा कि ये जो भगवत गीता बोली गई है, भीष्म पर्व में बोली गई है, महाभारत के, जो कि छठा पर्व है, और उस पर्व में पूरा युद्ध के बारे में वर्णन है, ठीक है। तो जब कोई महाभारत पढ़ता है तो उसमें क्या है, अब जब भी कहीं युद्ध की बात होती है तो सब लोगों की रुचि उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो हमारे स्वभाव में जब भी कहीं युद्ध होता है तो हमें उसके बारे में सुनने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा होती है ना। आज भी आप देख रहे होंगे युद्ध चल रहा है कुछ देशों में, तो सबका ध्यान उधर ही आकर्षित हो जाता है। तो भगवान ने क्या किया, युद्ध के बीच में क्यों भगवत गीता बोली? क्योंकि युद्ध के समय सबका ध्यान युद्ध की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था। तो उस समय देवी देवताओं तक का भी ध्यान उस युद्ध क्षेत्र की तरफ था। तो सारे लोगों का ध्यान था युद्ध क्षेत्र की तरफ। तो भगवान ने ऐसे समय पे भगवत गीता बोली, ठीक है, ताकि सभी लोग क्या करें, सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो ये कारण है कि अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता ऐसे समय पे, ऐसी परिस्थिति में क्यों बोली, ठीक है। तो ये इसके कुछ कारण है। दूसरा, भगवत गीता जो है महाभारत का एक सार है, ठीक है। तो महाभारत आप पूरी पढ़ेंगे आप उलझ जाएंगे, क्योंकि उसमें 18 पर्व है ना। तो अगर आपको महाभारत का सार समझना है या आपको सारे वेदों का ही सार समझना है, तो भगवान ने भगवत गीता बोली है। जैसे कि हीरे की अंगूठी होती है, तो अंगूठी में क्या होता है, पूरी अंगूठी में हीरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है अंगूठी का। उसी प्रकार जो भगवत गीता है पूरी महाभारत का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। ना केवल महाभारत का, बल्कि जो भी हमारे वैदिक शास्त्र है उनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। तो अभी हम भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो कोर्स है 18 दिन का होने वाला है, और 18 जो नंबर है तो हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। जैसे कि 18 ही हमारे क्या है, महाभारत में पर्व है, ठीक है। और हर पर्व में कुछ अध्याय होते हैं, तो आप इसको पुस्तक समझ सकते हैं, ठीक है। 18 पुस्तकें हैं और भगवत गीता में 18 ही अध्याय हैं, 18 चैप्टर है, और हमारे 18 ही मुख्य पुराण हैं। उसके बाद जो महाभारत का युद्ध चला वो भी कितने दिन चला, पूरे 18 दिन चला है। और जो अक्षिणी सेना युद्ध में जिनका प्रयोग हुआ है वो भी कितनी थी, टोटल 18 थी, ठीक है। इस तरह जो 18 नंबर है बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है हमारे शास्त्रों में। और हमारे जो कोर्स होने वाला है वो भी 18 दिन का होने वाला है, तो आप सभी लोग जुड़े रहिए। ओके, अब प्रश्न ये आता है कि कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में ऐसा क्या है कि हमको इसे पढ़ना चाहिए, भगवत गीता कैसे अलग है। तो क्या वो चीज है जो इसको साधारण जो ज्ञान है जो हमें स्कूल में या फिर कॉलेजेस में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, उससे क्या इसमें अलग है?
ऐसा भगवत गीता में क्या विशेष है, क्या स्पेशल है इसमें? ठीक है, तो भगवत गीता में क्या है, 5 चीज़ों के बारे में, 5 मुख्य विषयों के बारे में वर्णन है, जो कि हमें किसी भी और पुस्तक में नहीं मिलता। ठीक है, आप कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, कितनी भी आप डिग्री कर लीजिए सांसारिक, ठीक है, उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। तो भगवत गीता में क्या विशेष 5 जो विषय हैं वो क्या है? सबसे पहला भगवत गीता हमें बताती है ईश्वर के बारे में। ठीक है, ईश्वर क्या है, उसका नाम क्या है, उसके गुण क्या है, किस प्रकार सृष्टि करते हैं, ठीक है, ये सब भगवान हमें बताते हैं भगवत गीता में। उसके बाद भगवान बताएंगे कि जीव आत्मा क्या है। ठीक है, तो हम सबको लगता है कि हम लोग क्या है, शरीर है, लेकिन भगवान अगले अध्याय में हमें विस्तार से बताएंगे वास्तव में हम लोग क्या है। ठीक है, तो भगवत गीता बताती है भगवान के बारे में, जीव के बारे में बताती है, और दोनों का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, और जब जीवात्मा भगवान से जुड़ जाती है, ठीक है, उसके क्या क्या विधियां हैं जिनसे जीवात्मा भगवान को जान सकती है, सबसे उत्तम विधि कौन सी है, और भगवान से जुड़ना क्यों आवश्यक है, ये भी भगवत गीता में सिखाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में तो हम सभी को पता है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये भगवत गीता आपको बताएगी, और आप पता लगा सकते हैं आप कौन से गुण में हैं। ठीक है, और ना सिर्फ आप कौन से गुण में हैं आपको ये पता लग जाएगा, बल्कि उस गुण से बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, क्योंकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं और जो भी हमारे जीवन में सुख या दुख आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम कुछ गुणों से बंधे हुए हैं, 3 गुणों से। ठीक है, और वो गुण कौन से हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं। ठीक है, तो किस तरह उनसे बाहर निकले और परम आनंद को प्राप्त करें, ये भी भगवत गीता हमें बताएगी। उसके बाद है कर्म। कर्म के सिद्धांत के बारे में भी भगवत गीता बताती है। तो आपने सुना होगा कर्म। कर्म एक ऐसा शब्द है जो आप अगर इंग्लिश में भी सर्च करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी कहीं भी चले जाए, किसी भी देश में चले जाए, आप उसे कर्मा बोलोगे, कर्मा, तो समझ जाएगा। ठीक है, तो कर्मा कहाँ से आया, भगवत गीता से ही आया है ना, इतना प्रसिद्ध ये हो चुका है। तो हर कोई इसमें इसमें मानता है कर्म में। ठीक है, तो क्यों मानता है, कर्म 2 तरह के होते हैं। ठीक, अब एक कर्म होते हैं कौन से, जो होते हैं क्षणिक, जो कि तीव्र कर्म होते हैं, उनका जो फल होता है, परिणाम होता है, हमें तुरंत मिलता है। ठीक, मान लो जैसे मैंने किसी को मारा, ठीक है, उसपे दर्द होगा, तुरंत होगा, है ना, और मैंने अगर चीनी मिलाई दूध में तो तुरंत वो मीठी हो जाएगी, है ना। तो ये जो कर्म है ये होते हैं तीव्र कर्म। कुछ कर्म होते हैं वो होते हैं मंद कर्म। ठीक है, उनका परिणाम अभी नहीं आता, कुछ समय बाद आता है ना। जैसे कि मैंने पेड़ लगाया तो उससे फल कब आएगा, कुछ समय बाद आएगा। ठीक है, तो इस तरह कर्म क्या है, कर्म हमें किस तरह बांधते हैं और किस तरह कर्म करते हुए हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, वो भी भगवत गीता हमें बताने वाली है। ठीक है, और जो अंतिम विषय है भगवत गीता का वो क्या है, काल। ठीक है, समय क्या है और समय क्यों आवश्यक है, और समय का हमारे जीवन में समय की हमारे जीवन में क्या महत्वता है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये भी हम भगवत गीता में समझने वाले हैं। तो भगवत गीता हमें 5 विषयों के बारे में समझाने वाली है, जो कि बिल्कुल ही अलग है। तो भगवत गीता में कुल मिला के 700 श्लोक हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा श्लोक किसने बोले, भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। उसके बाद अर्जुन ने बोले हैं 84 श्लोक। ठीक है, अर्जुन ने क्या किया है, प्रश्न पूछे हैं भगवान से, और भगवान ने उनके उत्तर दिए हैं बहुत ही विस्तार से। उसके बाद संजय ने भी अपनी राय व्यक्त की है भगवत गीता में। ठीक है, अपने मत व्यक्त किए हैं। तो संजय ने भी कितने श्लोक बोले, 41 श्लोक बोले। और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है। तो संजय कौन है, संजय धृतराष्ट्र के एक मंत्री हैं। ठीक है, उनके सारथी हैं, और संजय जो है उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान है। वो भगवत गीता जो बोली जा रही है या फिर जो महाभारत का युद्ध हो रहा है उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहीं से देख सकते हैं अपने स्थान से, और धृतराष्ट्र को सुना सकते हैं। तो धृतराष्ट्र कौन है, संजय कौन है, इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, विस्तार से। तो भगवत गीता में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रश्न किए हैं, और भगवान ने उसके बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तर दिए हैं। तो कई लोग बोल सकते हैं कि भगवान इसमें, ठीक है, संजय का धृतराष्ट्र का इसमें क्या रोल है। ठीक है, तो भगवत गीता में तो अर्जुन और भगवान को ही होना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जितने भी अर्जुन के प्रश्न हैं या फिर जो भी संजय का अनुभव है, धृतराष्ट्र का भी जो प्रश्न है, वो भगवत गीता की जो मिठास है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है, भगवत गीता का जो स्वाद है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो जैसे कि खीर होती है ना, खीर में क्या होता है, मुख्य चावल होते हैं, उसके बाद चीनी होती है। ठीक है, लेकिन उसको हम और भी ज्यादा
स्वादिष्ट बना सकते हैं। उसमें कुछ आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, है ना? उसमें घी डाल दीजिए। इसी तरह भगवत गीता में अर्जुन और कृष्ण के ही जो संवाद है वो ही श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें जो संजय के अनुभव हैं, जो धृतराष्ट्र का प्रश्न है, वो भी उसमें मिठास डालते हैं, उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब भगवत गीता आरंभ करने से पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? कि भगवत गीता की महानता क्या है? जो महान लोग हुए हैं, महान आचार्य हुए हैं, उनका क्या अनुभव रहा है भगवत गीता को लेके? तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम अभी क्या करेंगे, गीता महात्म्य पढ़ेंगे जो कि शंकराचार्य ने लिखा है। ठीक है? तो श्री आदि शंकराचार्य कौन थे? वो एक महान गुरु हैं। ठीक है? और उन्होंने बहुत सारे वेद पढ़े, बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता हुए। ठीक है? बहुत सारे शास्त्रों वेदों के विद्वान हुए हैं। तो सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद, सारे वेदों को पढ़ने के बाद जब शंकराचार्य ने भगवत गीता पढ़ी, तो उन्होंने अपना जो मत है वो किस प्रकार प्रस्तुत किया, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो अभी शंकराचार्य क्या बोलते हैं गीता महात्म्य में? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो भगवत गीता पढ़ने का क्या लाभ है? तो शंकराचार्य स्वयं बोल रहे हैं कि भगवत गीता क्या है? एक शास्त्र है। ठीक है? तो कई लोग बोलते हैं कि ठीक है, भगवत गीता अलग है, वेद अलग है, पुराण अलग है। ठीक है? तो वो बोलते हैं कि नहीं, भगवत गीता शास्त्र नहीं, हमारे शास्त्रों का हिस्सा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो महान आचार्य जितने भी हुए, सभी ने माना है कि भगवत गीता हमारे शास्त्रों का ही एक अभिन्न अंग है। ठीक है? तो शंकराचार्य स्वयं बोल रहे हैं गीता शास्त्रम, और कोई साधारण शास्त्र नहीं है। कैसा शास्त्र है? इदम पुण्यम। ठीक है? बहुत ही ज्यादा दिव्य शास्त्र है भगवत गीता। तो इसको पढ़ने से क्या लाभ होता है? शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं इसमें? विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। तो हम जो भगवान विष्णु है उनका आश्रय ग्रहण करेंगे और भय और शोक से मुक्त हो जाएंगे। तो अभी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और सबके मन में कहीं ना कहीं भय बना हुआ है। तो आजकल उसको भय नहीं बोलते, इनसिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक, सबको इनसिक्योरिटी है, सबको भय है। किसी को भय है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, या किसी को अपने परिवार की चिंता है। सबको किसी न किसी चीज का भय है ना संसार में। जो पढ़ाई कर रहा है उसको भय है कि मेरे कम नंबर ना आ जाए, या मुझे पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस तरह सबके जीवन में भय है। लेकिन भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोक आदि वर्जिता। जितने भी भय और शोक है हमारे जीवन से वो चले जाएंगे। ठीक है? तो ये भगवत गीता पढ़ने का लाभ होगा। उसके बाद शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं आगे? गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने बताया था कि हम कर्म के बंधनों में किस तरह से बंधे हुए हैं, और कर्म के बंधन इस प्रकार हैं कि आप इससे बाहर निकल ही नहीं सकते। अपने प्रयासों से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर आप इस जगत में आए हैं, ठीक है, आपका जन्म होता है, आपको मनुष्य जीवन मिलता है, आप कुछ कर्म करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे ही कर्म करके रहेंगे इस संसार में। आपसे कभी ना कभी बुरे कर्म भी होंगे, और क्या होगा? अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, दोनों से हम इस संसार में बंध जाते हैं। ठीक है? तो ये भगवत गीता में आगे पढ़ेंगे ऐसे। तो दोनों ही कर्मों से हम बन जाते हैं। लेकिन ये जो जटिल चक्र है जन्म मरण का, या जो हमारे कर्मों का चक्र है, भगवत गीता क्या कर सकती है? इससे भी हमें बाहर निकाल सकती है, भले ही वो पिछले जन्म के कर्म ही क्यों ना हो। पूर्व जन्म कृतानि च। ठीक है? तो ये भगवत गीता की महानता है। उसके बाद आगे शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माद्विनी श्रुता। अब शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। किमन्यो शास्त्र विस्तरे। तो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, क्यों कोई और शास्त्र हम पढ़े जब भगवत गीता हमारे पास है? तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, जिन्होंने सारे शास्त्र पढ़े हैं, जिन्होंने सारे वेदों को पढ़ा है और बहुत ही बड़े विद्वान हुए।
वो सारे शास्त्र पढ़ने के बाद, सारे वेद, उपनिषद, पुराण पढ़ने के बाद लास्ट में क्या बोलते हैं, किमन्यो शास्त्र विस्तरे। अगर हमारे पास भगवत गीता है, गीता सुगीता कर्तव्या, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता को ही अगर हम पढ़ लें तो वही बहुत है। तो वैसे भी कलयुग में क्या है, कलयुग में हमारे पास समय नहीं है इतना, एक तो हमारी आयु भी कम है कलयुग में, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम में आया है क्या, प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या उग्रता। तो कलयुग में कैसा होगा, लोगों की आयु कम होगी, ठीक है, और मंदा, उनमें बुद्धि भी कम होगी। सुमंद मतियो, मंदा यानी आलसी होंगे, सुमंद मतियो यानी उनकी जो बुद्धि होगी वो भी कम होगी, ठीक है। और आगे क्या आता है, सुमंदा मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्य, और उनका दुर्भाग्य भी होगा। दुर्भाग्य क्यों होगा, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं होगा, ठीक है। एक गलत काम करेगा, दूसरा भी गलत काम करेगा, वो बोलेगा ठीक है आप भी सही कर रहे हो, मैं भी सही कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ। इस तरह कोई समझाने वाला भी नहीं होगा, तो दुर्भाग्य होगा। और अंत में क्या बोलते हैं, उपद्रवा यानी आपस में झगड़ालू प्रकृति के होंगे। तो ये कलयुग के लक्षण बताएं श्रीमद् भागवतम में। तो इस कारण से क्या होता है, इस कारण से हम जो शास्त्रों का ज्ञान है, 4 वेद हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक वेद में, जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसमें 10,000 से ज्यादा श्लोक है, ठीक है। इस तरह 4 वेद हैं, इस तरह उपनिषद है 108, इस प्रकार फिर 18 पुराण है। तो ये सब अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन इसी में चले जाएगा, और हो सकता है हम इसका जो सार है वो भी हम ग्रहण ना कर पाए। तो केवल अगर हम भगवत गीता पढ़ लेते हैं तो जितने भी वेद उपनिषद शास्त्र है सबका सार हमें मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर आपको सबसे पहले अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ठीक है। इससे आपको समस्त वैदिक शास्त्रों का सार पता लग जाएगा। क्यों ऐसा है, क्यों भगवत गीता इतनी महान है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता, क्योंकि भगवत गीता किसके मुख से निकली है, स्वयं भगवान के मुख से निकली है। तो भगवान के चरण कमलों से गंगा निकलती है, सभी को पता है आपको, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से आती है, भगवान के चरण कमलों से आना, भगवान का चरणामृत है। और गंगा नदी इतनी ज्यादा पवित्र है जो कि भगवान के चरणों से आ रही है। तो भगवत गीता जो भगवान के मुख से निकली है वो कितनी ज्यादा पवित्र होगी, ठीक है। तो ये भगवत गीता की महानता है। आगे शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो भगवत गीता क्या है, समस्त उपनिषदों वेदों का सार है। कैसा है, गाय के तुल्य है। तो अगर समस्त जो वैदिक शास्त्र है उसकी तुलना गाय से की जाए तो भगवत गीता क्या है, और भगवत गीता उसके दूध की तरह है, ठीक है। तो गाय का सार क्या होता है, दूध, है ना। तो गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। इसी प्रकार समस्त वैदिक शास्त्रों का अगर आप सार निकालेंगे, वो सार क्या है, भगवत गीता। तो इसमें ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। तो गाय के, अगर गाय से हमें दूध निकालना है तो उसके लिए किसी की आवश्यकता होती है ना। तो वो कौन है जो भगवत गीता हम तक ला रहा है ना, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ग्वाले की तुलना किससे की गई है, भगवान श्री कृष्ण से। तो ग्वाला दूध निकालता है गाय से, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण समस्त वैदिक शास्त्रों का सार भगवत गीता हमें दे रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, ठीक है। तो गाय का जब दूध निकालते हैं तो सामने बछड़ा भी होना चाहिए ना, वरना गाय दूध नहीं देती, आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार जो बछड़े का कार्य कौन कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ पे अर्जुन। अर्जुन माध्यम बन रहा है हम तक भगवत गीता लाने का, जैसे बछड़ा माध्यम बनता है हम तक दूध लाने का ना, इसी प्रकार अर्जुन माध्यम है भगवत गीता के ज्ञान को हम तक पहुंचाने का। तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो किसके लिए दूध निकाल रहे हैं, शुद्ध भक्तों के लिए। भगवान जो भगवत गीता का अमृत निकाल रहे हैं समस्त वैदिक शास्त्रों से, वो किसके लिए है, समस्त जन कल्याण के लिए, ठीक है, सभी के लिए। अब आगे शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। तो आजकल क्या है, हमें सब चीज एक चाहिए ना, हम ज्यादा अपने जीवन में उलझना नहीं चाहते। तो जैसे अगर आप मोबाइल फोन देखेंगे, मोबाइल फोन में हमें सारी चीजें हैं, कैमरा भी है उसमें, कैलेंडर भी है उसमें, घड़ी भी है, सब चीज है ना, एक ही में हमें सब चीज चाहिए। तो आजकल यही है, ठीक है। तो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं अगर आपको एक चीज चाहिए, ठीक है, एक शास्त्र चाहिए अगर कोई, तो वो शास्त्र कौन सा होना चाहिए,
भगवत गीता, ठीक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अगर कोई एक देवता, एक भगवान अगर कोई आपको चुनना है तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्र तस्य नामानि यानी। अगर कोई एक मंत्र हो जीवन में तो वो मंत्र कौन सा होना चाहिए? भगवान के नाम का कीर्तन। और हमें पता है कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन हम कैसे करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र से, ठीक है। तो वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद शंकराचार्य जी आगे क्या बोलते हैं? कर्मोपेकम तस्य देवस्य सेवा। अगर जीवन में कोई एक कर्म होना चाहिए तो वो कर्म कौन सा होना चाहिए? तस्य देवस्य सेवा, यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी अपने विचार व्यक्त करते हैं भगवत गीता को पढ़ने के बाद। अभी हम भगवत गीता आरंभ करते हैं। तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, उसमें 2 बार आ गया अर्जुन अर्जुन। ओके, तो अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय का नाम है। तो हम अभी इसमें देखेंगे कि अर्जुन जो कि एक महान धनुर्धर है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, ठीक है, और सभी तरह से निपुण है, सारी कलाएं अर्जुन को आती, ठीक है। तो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, है ना। फिर भी क्या होता है, वो क्यों विषाद में घिर जाता है, क्यों वो युद्ध करने से मना कर देता है, और किस प्रकार भगवान भगवत गीता का जो ज्ञान है अर्जुन के द्वारा हम तक रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं, उसका क्या कारण था, वो भी हम इस अध्याय में जानने वाले हैं। तो सबसे जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने यहाँ पे बोला है। तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं इसमें? तो सबसे पहले हम जान लेंगे थोड़ा सा धृतराष्ट्र कौन है, और थोड़ा बहुत इसके जो बैकग्राउंड है इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, युद्ध होने वाला है, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होने वाला है। उसमें 2 सेनाएं हैं, कौन सी है? कौरव और पांडव। तो कौरव और पांडव किसके पुत्र हैं? जो कौरव है वो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, और जो पांडव है वो पांडु के पुत्र हैं, ठीक है। तो जो धृतराष्ट्र और पांडु हैं दोनों आपस में भाई हैं, भाई थे। तो क्या होता है कि क्योंकि धृतराष्ट्र बड़ा भाई था, उसको राज्य मिलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मिला उसको राज्य? क्योंकि वो अंधा था। तो उस समय एक नीति थी, और जितने भी विद्वान थे उन्होंने चर्चा की कि पांडु को राजा बनाया जाए, और धृतराष्ट्र ने भी बोला ठीक है। तो पांडु को राजा बनाया गया, ठीक है, छोटे भाई को राजा बनाया गया। लेकिन क्या होता है, किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, पांडु की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद सबको लगता है कि अब जो भी पहले पुत्र होगा, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए धृतराष्ट्र का अगर पहले पुत्र होता है तो वो राजा बनेगा, अगर पांडु का पहला पुत्र होता है तो वो राजा बनेगा। लेकिन क्या हुआ, जो पांडु थे उनके पहले पुत्र हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार उनको राजगद्दी मिल जाती है, ये निर्णय लिया गया था। लेकिन बाद में कुछ राजनीतिक कारणों के कारण क्या होता है, ये जो लोग होते हैं, कौरव लोग होते हैं, जो धृतराष्ट्र, वो इनसे सत्ता छीनना चाहते हैं, और इसके लिए अलग अलग तरह से वो तैयारियां करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज महाभारत का युद्ध होने वाला है दोनों पक्षों में, ठीक है। तो किसके किसके बीच हो रहा है? कौरवों और पांडवों, धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच और पांडु के पुत्रों के बीच। तो देखते हैं धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं इस युद्ध के मैदान को देखकर। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये श्लोक है, इसको अगर हम ऐसे ही पढ़ेंगे, इसका अनुवाद पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए तात्पर्य पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आचार्य। तो आचार्य इसको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं कि धृतराष्ट्र इसमें क्या कहना चाहता है। ये भगवत गीता का पहला श्लोक है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ विशेष होना चाहिए। तो इसकी क्या विशेषता है, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र क्या बोलता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युयुत्सवा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो जो कुरुक्षेत्र भूमि है उसको अनेक जो हमारे वैदिक शास्त्र है उसमें उसको तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे आजकल क्या है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, रामेश्वरम, काशी, मथुरा, अयोध्या। उसी प्रकार जो तीर्थ स्थल है वो क्या है, कुरुक्षेत्र भी एक तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो इसीलिए उसको धर्म क्षेत्र भी बोला गया है। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया। तो फिर जब इसको धर्म क्षेत्र बोला गया है तो इसमें ऐसा क्या विशेष है? इसमें विशेष ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है उसके मन में चिंता है, चिंतावश ये प्रश्न पूछ रहा है कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, है ना।
जैसे अगर कोई गलत काम करता है तो उसके मन में हमेशा डर बना रहता है, क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ठीक है। जैसे कोई आतंकवादी है, वो क्या करता है, अगर बम लगाता है कहीं, तो उसके मन में चिंता रहती है ना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इसी प्रकार क्योंकि ये जो है अधर्म का कार्य करने जा रहे थे, तो इसके मन में कहीं ना कहीं डर था धृतराष्ट्र के। तो इसी प्रकार वो अपनी चिंता को व्यक्त करता है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ठीक है, बहुत ही चिंता पूर्वक पूछता है। और साथ ही साथ ऐसी चिंता क्यों व्यक्त कर रहा है, क्योंकि जो धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र, वो क्या है, धर्म क्षेत्र है। और हमें पता है क्षेत्र का मतलब होता है क्या, क्षेत्र का मतलब भूमि होता है, क्षेत्र का एक और मतलब खेत भी होता है, ठीक है। तो जो कुरुक्षेत्र है वो क्या है, धर्म की भूमि है, यानी जहाँ पे धर्म फैलने वाला है ना। जैसे कि खेल का मैदान होता है, खेल की भूमि होती है, वहां पे क्या होता है, खेल होता है ना। और इसी तरह जो गेहूं की भूमि होती है, वहां पे गेहूं होता है। तो ये धर्म की भूमि है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, धर्म का कार्य होने वाला है। तो क्योंकि वो अधर्म की तरफ है, अधर्म के पक्ष में है, इसीलिए उसके मन में डर है, ठीक है। तो क्योंकि धर्म की भूमि है और वो अधर्म के साथ है, इसीलिए उसके मन में कहीं ना कहीं डर है, ठीक है। तो इस श्लोक से हमें धृतराष्ट्र की मानसिकता पता लगती है। दूसरा, इस श्लोक में क्या विशेष है, इस श्लोक में जो धृतराष्ट्र है उसने क्या बोला है, माम का पांडवश्च वाम, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो जब उसके भाई की मृत्यु हो गई, पांडु की मृत्यु हो गई, तो जो पांडव थे वो भी धृतराष्ट्र के संरक्षण में थे। तो एक तरह से पांडव भी धृतराष्ट्र के ही पुत्र जैसे हुए ना, तो वो भी उसके पुत्र जैसे ही हुए। लेकिन अभी उसने क्या किया, उनको बिल्कुल अलग कर दिया, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या किया, उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया। तो हमें ये जानना होगा जीवन में कि ये जो मैं मेरे की जो भावना है, यही हमारे दुखों का कारण है, ठीक है। तो इसके मन में भी अभी क्या आई, मैं मेरे की भावना आई, इसने अपने को अलग कर दिया, मेरा ये है, तेरा ये है ना। तो जो मेरे तेरे की भावना जो संसार में है, यही समस्त मूल जो हमारे दुख है इसका कारण है, ठीक है। तो आप देखें जितने भी युद्ध हुए महान महान, वो मैं मेरे के कारण ही हुए हैं। जैसे बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, वो क्यों हुआ, ये मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ठीक है, इस कारण दोनों में युद्ध हुआ। इस प्रकार हम देखेंगे रामायण का जो युद्ध हुआ, ठीक है, रावण ने क्या बोला, सीता मेरी है ना। तो मैं मेरे की जो भावना है वही हमारे जीवन में हमारे दुखों का कारण है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ किसका है, सब कुछ भगवान का है। ईसावास्यम इदम सर्वम, ठीक है, सब कुछ भगवान से संबंधित है। लेकिन जब हम इसको मैं मेरे की भावना से देखते हैं चीजों को, तो यही हमारे जीवन में दुखों का कारण बनती है। अभी भी आप देखेंगे बड़े बड़े देश है, उनमें युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक बोलता है कि ये मेरी भूमि है, दूसरा बोलता है ये मेरी भूमि है। इस प्रकार, ठीक है, जो मैं मेरे की भावना है वही हमारे जीवन में दुखों का कारण बनती है। तो पहले श्लोक से हमें ये सीखने को मिलता है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो भगवान ने भगवद गीता बोली जब वो साक्षात साक्षात रूप में इस लोक में उपस्थित थे। लेकिन अर्जुन के सामने तो भगवान साक्षात थे, लेकिन अभी हम किस तरह भगवान से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भगवान नहीं है साक्षात रूप में हमारे सामने। तो हम भगवान की जो शिक्षाएं हैं भगवद गीता, उनके द्वारा भगवान से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो भगवान और भगवान की वाणी में कोई भी अंतर नहीं है। तो अगर आपके पास, अर्जुन के पास भगवान थे, ठीक है, सामने, तो हमारे सामने कौन है, अभी भगवद गीता है, ठीक है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए सबके पास भगवद गीता होनी चाहिए, ठीक है, सबके पास अपनी व्यक्तिगत भगवद गीता जरूर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास मोबाइल होता है, सबके पास अपना अपना व्यक्तिगत मोबाइल होता है, अपना पर्सनल मोबाइल होता है, उसी प्रकार हमारे पास भगवान होने चाहिए साक्षात, किस रूप में, भगवद गीता के रूप में, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करिए, भगवद गीता खरीद लीजिए, ठीक है, जिसके पास नहीं है वो लोग खरीद लीजिए, जिसको नहीं पता कहाँ से खरीदनी है वो लिंक से खरीद सकते हैं। आगे क्या बोलते हैं फिर, अभी हमने देखा कि जो धृतराष्ट्र है उसकी मानसिकता क्या है। अभी हम इस श्लोक में जानेंगे कि जो दुर्योधन है उसकी मानसिकता क्या है। दुर्योधन कौन है, दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र है, ठीक है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो अब दुर्योधन क्या बोलता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य
द्रुपद के पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अभी जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास जाता है। गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। और उनको बोलता है कि देखो, आप ही के शिष्य धृष्टद्युम्न, जिसको आपने इतनी शिक्षा दी, आज वही आपको मारने के लिए तत्पर है। तो वो क्या कर रहा है? अपने गुरु को भड़का रहा है। ठीक है, अपने गुरु को भड़का रहा है। तो असुर लोग इसी प्रकार होते हैं ना। एक तरफ अर्जुन है जो युद्ध नहीं करना चाहता, उसके मन में करुणा है। ठीक है, दूसरी तरफ दुर्योधन है, वो क्या कर रहा है? सबको युद्ध के लिए भड़का रहा है। तो सबसे पहले दुर्योधन के पास जाता है, सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास जाता है दुर्योधन, और उनको युद्ध के लिए भड़काता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो धृष्टद्युम्न था, उसका जो जन्म हुआ था वो किसके लिए हुआ था? वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही हुआ था। और द्रोणाचार्य को ये बात पता थी कि जो धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है वो मेरे को मारने के लिए हुआ है। फिर भी द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा दी। ठीक है, तो जो ये जो दुर्योधन है अपने गुरु की इसी कमी को इंगित कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी दुर्योधन की मानसिकता है। तो इससे हमें दुर्योधन की मानसिकता पता लगी। अब दुर्योधन क्या करता है? इसी तरह सबके पास जाता है और सबको भड़काता है। ठीक है, एक एक करके सबके पास जाता है, और फिर भीष्म पितामह के पास जाता है, उसके बाद कर्ण के पास जाता है। इस प्रकार क्या करता है? सबके पास जा जाके उनको भड़काता है। क्यों भड़का रहा है? क्योंकि दुर्योधन के अलावा कोई भी युद्ध नहीं चाहता था। ठीक है, कोई भी युद्ध नहीं चाहता था दुर्योधन के अलावा। दुर्योधन ही था जो युद्ध चाहता था। अब जब कोई गलत कार्य करता है, ठीक है, तो बाकी लोगों को तो पता होता है गलत कार्य है, तो बाकी लोग कहीं ना कहीं उसका साथ नहीं देते। तो जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसे साथ चाहिए होता है। ठीक है, और इस तरह क्या करता है? सबके पास जा जाके कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से उनको क्या करता है? भड़काता है ना। तो यही काम क्या कर रहा है यहाँ पे दुर्योधन कर रहा है, क्योंकि कोई युद्ध नहीं चाहता। उसको पता है कि अर्जुन जो है द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य है। ठीक है, और सभी योद्धाओं को पता है कि अर्जुन को हम हरा नहीं सकते। अर्जुन पहले भी अकेले ही सबको हरा चुका है। ठीक है, तो क्यों दुर्योधन जा रहा है सबके पास? ताकि युद्ध हो, वो युद्ध चाहता है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो जब भीष्म पितामह देखते हैं कि दुर्योधन इस प्रकार सबके पास जा रहा है, सबसे याचना कर रहा है युद्ध के लिए, तो उसको सांत्वना देने के लिए जो भीष्म पितामह है अपना शंख बजाते हैं कि चलो जो दुर्योधन है वो थोड़ा बहुत शांत हो जाए। तो इस प्रकार वो अपना शंख बजाते हैं, तो दुर्योधन को थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, दुर्योधन के मन में थोड़ा हर्ष आता है। अभी क्या होता है कि जब ये लोग शंख बजाते हैं, तो आप अभी जब हम लेवल 2 पढ़ेंगे उसमें विस्तार से पढ़ेंगे, तो जो भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया तो जो पांडव सेना थी उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब पांडव सेना ने अपने शंख बजाए तो सामने वाली जो सेना थी, कौरवों की सेना बिल्कुल ही डर गई। ठीक है, उनके हृदय कांप गए। क्यों कांपे? क्योंकि गलत साइड थे। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति गलत कार्य करता है उसके मन में कहीं ना कहीं डर होता है। क्योंकि पांडव लोग सही कार्य कर रहे थे, इसीलिए उनके मन में कोई डर नहीं था। भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, उनमें कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पांडवों ने अपना शंख बजाया, पूरी जो कौरव सेना थी वो कांपने लग गई थी। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे अभी जब हम एडवांस लेवल का कोर्स करेंगे। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो जो भीष्म पितामह या जो कौरवों के शंख थे वो कैसे थे? साधारण शंख थे। लेकिन जो पांडव लोग थे और जो भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण, उनके शंख कैसे थे? साधारण शंख नहीं थे, उनके शंखों को दिव्य शंख बोला गया। ठीक है, अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्ध यम पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदामाह महीपते। इसमें क्या बोला गया? उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अभी सब युद्ध के लिए तैयार थे। ठीक है, अर्जुन और जो भी पांडव सेना थी उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। क्यों? ये दिखाने के लिए कि अब हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो शुरू में दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया कि अर्जुन के रथ पर साक्षात कौन विराजमान थे? हनुमान जी स्वयं विराजमान थे उनके झंडे पे। ठीक है, उनकी झंडी कैसी थी? कपि ध्वजा। तो जो उनका रथ था उस पर कपि ध्वजा के रूप में साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। तो हम सबको पता है हनुमान जी जब भी कोई कार्य करते हैं भगवान तो उसमें हनुमान जी जरूर होते हैं ना, सेवा देने के लिए। और हनुमान जी ने जब राम जी के साथ उनकी सेवा की थी
तो उसमें वो सफल भी हुए थे। तो इसी प्रकार आज हनुमान जी किसके साथ हैं? अर्जुन और कृष्ण के साथ है। यानी अभी जो युद्ध होने वाला है उसमें भी इनकी विजय होने वाली है। ठीक है, तो इनकी विजय निश्चित थी, है ना? क्योंकि हनुमान जी, क्योंकि भगवान उनके साथ है, हनुमान जी उनके साथ है। ठीक है, तो इस प्रकार इनके मन में कोई भी भय नहीं था और दूसरा वो कोई गलत कार्य भी नहीं कर रहे थे, धर्म का कार्य कर रहे थे, तो उनके मन में कोई भय भी नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार युद्ध के लिए सब तैयार थे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो युद्ध करने से पहले अर्जुन ने सोचा, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि जो मेरे से युद्ध करने वाले आखिर वो है कौन। तो क्या अर्जुन को पता नहीं था कि उससे युद्ध हो रहा है जिनका, वो कौन है? अर्जुन को पता था, ठीक है, लेकिन अभी जैसे हमने पहले ही चर्चा की, क्योंकि भगवान को भी भगवत गीता बोलनी है, तो भगवान ने सारी व्यवस्था इस प्रकार से की थी। ठीक है, तो क्यों अर्जुन के मन में ऐसा विचार आया, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्य बात है देखने की, वो क्या है, समझने की। अर्जुन ने भगवान को किस नाम से बोला? सबसे पहले तो भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, तो अर्जुन ने भगवान को बोला कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। यानी अर्जुन क्या कर रहा है अभी? भगवान को ऑर्डर दे रहा है, भगवान को आदेश दे रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। तो भगवान उसके सारथी हैं। ठीक है, भगवान उसके सेवक बने हुए अभी, और अर्जुन अपने जो स्वामी है, जो सारे जगत के स्वामी है, उनको क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है। लेकिन क्या भगवान अभी अर्जुन के सारथी बने, तो क्या इसका मतलब वो भगवान नहीं है? क्योंकि उन्होंने एक सारथी का पद चुना है, तो क्या वो भगवान नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने भगवान को एक शब्द से संबोधित किया है, वो क्या है? अच्युत। ठीक है, हे अच्युत। तो अच्युत का अर्थ क्या होता है? अच्युत का अर्थ है जिसका कभी भी पतन नहीं होता, जो अपने पद पर हमेशा बना रहता है। तो अर्जुन भले ही भगवान को आदेश दे रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, क्योंकि भगवान अभी अर्जुन के सारथी बने, लेकिन अर्जुन ने क्या बोला? अच्युत। यानी भले ही भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए, लेकिन अभी भी वो भगवान हैं, अच्युत हैं। यानी भगवान भले ही अपने भक्त के सेवक बन जाए, लेकिन फिर भी वो अच्युत यानी भगवान बने रहते हैं। ठीक है, तो भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए उनके सेवक भी बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो भगवान नहीं है। जैसा आपने देखा होगा, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होता है किसी देश का, वो क्या करता है? कभी कभी अपने बच्चे के लिए घोड़ा बन जाता है ना, कभी कभी अपने बच्चे से वो पिट जाता है, मार खा देता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये वो प्रेसिडेंट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्यों कर रहा है? अपने बच्चे को आनंद देने के लिए कर रहा है ना। तो इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, कभी कभी अपने भक्तों के भी सेवक बन जाते हैं, उनको आनंद देने के लिए। तो ये केवल भक्ति में हो सकता है। ठीक है, भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, भक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि भक्ति में भगवान भी आपके सेवक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भक्ति की शक्ति है ना? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और भगवान इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों को आनंद देने के लिए स्वयं उनके दास बन जाते हैं। तो ये भक्ति की महानता है। ठीक है, आगे क्या होता है? अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन का रथ बिल्कुल उनके जो भी उनके रिश्तेदार थे, जो भी उनके सगे संबंधी थे, उनके बीच में लाके खड़ा कर देते हैं। क्योंकि सारे क्या है, कौरव उनके सगे संबंधी है ना, जो उनसे लड़ने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं के क्या है, वो ताऊ के पुत्र है, यानी उन्हीं के भाई है। तो इस तरह अर्जुन देख रहा है, ठीक है, सेना को। तो मैंने आपको बताया था शुरू में, आरंभ में, कि इस अध्याय का एक और नाम है, वो क्या है, हमारे आचार्यों ने दिया है, वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। यानी सेना को कौन किस तरह से देख रहा है। तो धृतराष्ट्र सेना को किस तरीके से देख रहा है? वो सेना को देख रहा है मेरे और पांडु पुत्र, इस तरह से देख रहा है। ठीक है, मेरी सेना, कौरव सेना और पांडव सेना के रूप में। जो दुर्योधन है, वो किस तरह से सेना को देख रहा है? वो सेना को देख रहा है भोग करने के लिए, किस तरह मैं इनको युद्ध में हराऊं और किस तरह मैं इनको अपना गुलाम बनाऊं, इन पर अपना राज्य स्थापित करूं। इस तरह से सेना को देख रहा है। लेकिन अभी अर्जुन किस तरह से सेना को देख रहा है? अपने सगे संबंधियों के रूप में। वो तो ये समझ रहा है कि ये सभी मेरे सगे संबंधी ही हैं। ठीक है, और इस तरह वो देखता है। ठीक है, तो आगे अर्जुन जब देखता है कि ये तो सभी जिनका मेरे से युद्ध होने वाला है, ये तो सारे मेरे सगे संबंधी, मेरे भाई हैं, है ना। कोई मेरे पितामह है, कोई मेरे भाई है, कोई मेरे ससुर है। इस प्रकार जब वो देखता है, तो अर्जुन के मन में क्या विचार आता है? अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है। ठीक है,
तो मोहग्रस्त होने के बाद अर्जुन क्या बोलता है, अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो वो अर्जुन जो महान धनुर्धर है, ठीक है, जिसको पता है सही क्या है गलत क्या है, और लेकिन अभी क्या है, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसने शंख भी बजा दिया था, लेकिन अचानक उसके मन में मोह आ जाता है। तो इस श्लोक से हमें क्या पता लगता है, इस श्लोक से हमें ये पता लगता है कि आपको जितना भी सांसारिक ज्ञान हो, सांसारिक ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो अर्जुन नंबर 1 धनुर्धर था, ठीक है, अपने समय का सबसे सबसे विख्यात धनुर्धर था और सबसे महान योद्धा था और बहुत सारे गुण अर्जुन के अंदर थे, है ना। तो भौतिक शिक्षा में कोई कितना भी आगे हो, उसके जीवन में अगर समस्या आएगी, सारी समस्याएं भौतिक शिक्षा से हल नहीं हो सकती, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अर्जुन महान धनुर्धर होने के बाद भी मोहित हो गया है, तो क्या नहीं, किस चीज की कमी है अभी, आध्यात्मिक शिक्षा की कमी है, और वो आध्यात्मिक शिक्षा अब भगवान उन्हें देंगे अगले अध्याय में, ठीक है। तो अभी हम चर्चा करते हैं अर्जुन ने आगे क्या बोला। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अर्जुन बोल रहा है, इसमें कोई भी अच्छा कार्य नहीं है, मुझे ये कार्य अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे इनका राज्य भी नहीं चाहिए। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम यहाँ चाहते हैं वो युद्ध भूमि में खड़े। तो अर्जुन बोला, जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, कोई लड़ता क्यों है, अपने लिए तो लड़ते ही है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं ना, और अपने लिए भी लड़ते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए भी, लोगों को भी आनंद देना होता है, अपने परिवार के लोगों के लिए भी लोग लड़ते हैं। तो अर्जुन बोला, जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए, ठीक है, वही लोग तो मेरे सामने खड़े हैं, तो अगर मैं उन्हीं को मार दूंगा तो मैं लड़ूंगा किसके लिए, ठीक है, तो फिर मैं जीत के क्या करूंगा अकेले, है ना? सारे रिश्तेदार तो मेरे मारे जाएंगे, सारे सगे संबंधी। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। तो अर्जुन के मन में क्या आता है कि इससे अच्छा ये लोग मुझे मार दे, ठीक है, लेकिन मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं इन्हें कैसे मार सकता। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन ने यहाँ पर क्या बोला कि भले ही मुझे तीनों लोग भी मिल जाए तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यही जो हाल है हमारा भी है, ठीक है। आजकल हमारे पास कभी कभी सब कुछ होते हुए, आपने देखा होगा, बहुत धनी लोग होते हैं, उनके पास सब चीज होती है, पैसा होता है उनके पास, सुरक्षा भी होती है, सब चीज होता है, अच्छा घर भी होता है, अच्छी गाड़ी, सब चीज होती है उनके पास, लेकिन फिर भी वो जीवन में सुखी नहीं रह सकते, है ना। बड़े बड़े अमीर लोग, अच्छे अच्छे लोग भी सुसाइड कर लेते हैं जीवन में, आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो ऐश्वर्य है, ठीक है, जो भौतिक ऐश्वर्य है वो हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता, हमें ये बात समझनी होगी। तो यहाँ पे अर्जुन भी यही बोल रहा है, भले ही मुझे तीनों लोग मिल जाए तब भी मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा, ठीक है। तो ये बात अर्जुन ने भी स्वीकार की, भले ही मुझे सारा ऐश्वर्य मिल जाए जीवन में तब भी मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। तो वास्तविक सुख कैसे मिलेगा उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे अर्जुन क्या बोलता है, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं जो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यहाँ उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन बोलता है, ये सब लोग तो मूर्ख हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं कि ठीक है, उसने ऐसा किया, वो तो मूर्ख है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हम भी अगर वैसी करेंगे तो हमें और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। तो यही बात अर्जुन भी बोलता है, ठीक है, भगवान को समझाता है कि वो लोग तो मूर्ख हैं, आतताई है, अगर हम भी उन्हीं की तरह कार्य करेंगे तो हमें और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। तो आगे हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अर्जुन ने जो एक कारण दिया कि हम इनका वध क्यों करें, वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारे वैदिक शास्त्र है उसके आदेश अनुसार 6 प्रकार के आतताई जो होते हैं उनका तुरंत वध कर देना चाहिए। पहला कौन? विष देने वाला। दूसरा आतताई घर में आग लगाने वाला। तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला।
चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरों की भूमि हड़पने वाला, छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो वैदिक शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि ये जो 6 प्रकार के आदत आई है इनका तुरंत वध कर देना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी हम देखेंगे कि जो 6 प्रकार के आदत आई है, ये 6 के 6 प्रकार के जो घृणित कार्य हैं, ये कौरव लोग पहले से ही पांडवों के साथ कर चुके हैं। एक बार उनको विष भी पिला चुके हैं, जो दुर्योधन था उनको विष भी पिला चुका है, ठीक है, भीम को एक बार। और घर में आग लगाने वाला, तो एक बार ये लोग इनके घर में आग भी लगा चुके हैं जब वो लक्षागृह में थे पांडव लोग अपनी माता के साथ। और इन पे कई बार घातक हथियारों से हमला भी कर चुके हैं, इनका धन भी लूट चुके हैं, इनकी भूमि भी हड़प चुके हैं और इनकी स्त्री का अपमान भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार जो 6 प्रकार की आदत आई है, 6 के 6 घृणित कार्य वो कर चुके हैं। अतः ऐसा बोलना कि हमें इनको नहीं मारना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत होगा, ऐसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब अर्जुन एक और कारण देता है, क्या वो भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अर्जुन बोलता है कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो क्या होता है, अभी जो युद्ध होने वाला है उसमें सभी जो पुरुष थे, घर के जो वरिष्ठ जन थे, वो युद्ध में लगे हुए थे। तो जब वो लोग मारे जाएंगे तो क्या होगा, उनके घर में जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, सब दूसरी सेना क्या करेगी, उनका शोषण करेगी। इस प्रकार अर्जुन बोलता है, ठीक है। तो आजकल भी ये होता है, ऐसा नहीं है कि ये उस समय की बात है। आजकल भी आपने देखा होगा 2 देशों में युद्ध होता है और जब दूसरे देश की सेना उधर दूसरे देश में घुस जाती है, ठीक है, तो इस देश के सैनिक मारे जाते हैं, ऐसा हुआ भी है। तो क्या करते हैं, वहां की जो स्त्रियां हैं उनका शोषण करने लग जाते हैं। तो यही यही कारण अर्जुन भी दे रहा है कि अगर ये सब लोग युद्ध में मारे जाएंगे तो इनके परिवार में कोई नहीं बचेगा, स्त्रियां होंगी, बच्चे होंगे, तो जो दूसरी सेना होगी उनका शोषण करेगी, ठीक है। ये भी कारण अर्जुन देता है, ठीक है। उसके बाद अर्जुन क्या बोलता है, संकरो नरका एव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतंती पित्रो येषाम लुप्त पिंडो तो का क्रिया। इससे क्या होगा फिर, जब इस प्रकार अवैध संबंध बनेंगे, अवांछित संतानों की वृद्धि होगी और उससे क्या होगा, निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जब अधर्म फैलेगा तो पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। ऐसा पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो अर्जुन बोलता है कि अगर इस प्रकार अधर्म फैल जाएगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, तो वो लोग क्या करेंगे, परिवार की जो परंपराएं हैं, पितरों को पिंड वगैरह देना, ये सब भी परंपराएं बंद हो जाएगी। तो ना सिर्फ केवल वो लोग परेशान होंगे बल्कि जो उनके पितर हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। तो नुकसान ना केवल यहाँ के लोगों का होगा बल्कि जो पितृ लोग हैं, उनके पितर हैं, उनका भी नुकसान होगा। तो अर्जुन इस प्रकार कारण देता है। अब अंत में संजय क्या बोलते हैं, संजय उवाच एवं मुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्था उपाविशत् विसर्ज्य संसरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक स्तब्ध चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अर्जुन ने ये सारे कारण दिए और उसके बाद अपने धनुष बाण एक तरफ फेंक के अपने माथे को इस प्रकार पकड़ के और आंसू बहाते हुए अर्जुन शोककुल हो गया और उसने बोला कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान से सुनना, 5 कारण है, कल मैं पूछूंगा, ठीक है। पहला कारण अर्जुन ने क्या दिया, दया। अर्जुन ने बोला हमें इन पे दया करनी चाहिए, ये तो हमें हमारे सगे संबंधी है, ठीक है। फिर अर्जुन ने बोला इन्हें मार के क्या आनंद मिलेगा, क्योंकि जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ वही मेरे सामने खड़े हैं, ठीक है, इनको मार के कोई आनंद नहीं है। फिर अर्जुन ने बोला इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। उसके बाद परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और 5वां कारण क्या था, अर्जुन अभी निर्णय नहीं ले पा रहा, असमंजस की स्थिति में अर्जुन फंस चुका है। तो ये कारण अर्जुन ने दिए, 5 कारण युद्ध ना करने के। तो हमें ये समझना होगा, अर्जुन ने 5 कारण दिए। अब कोई अगर अर्जुन की बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे इस पूरे अध्याय में जो अर्जुन ने कारण दिए युद्ध ना करने के, तो अगर कोई व्यक्ति उसको ध्यान से सुनेगा तो क्या करेगा, वो अर्जुन के लिए तालियां बजाएगा, ठीक है, बोलेगा कि वाह बहुत ही अच्छी बात बोली अर्जुन ने। तो इस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति, अर्जुन ने इतने स्पष्ट तरीके से कारण को रखा है अपने, कि कोई व्यक्ति अगर पहली बार सुनेगा तो तालियां बजाएगा और अर्जुन की बात मान जाएगा। लेकिन क्या भगवान ने ऐसा किया? क्या भगवान ने अर्जुन की तारीफ की कि अर्जुन तुमने बहुत ही अच्छे कारण दिए,
नहीं। तो ये हम देखेंगे अगले अध्याय में, ठीक है। भगवान ने इस पे क्या बोला, क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति है, वो भले ही कितनी भी अच्छी बात बोले, कितने भी अच्छे कारण दे, लेकिन वास्तव में सही क्या है, गलत क्या है, वो हमें अपनी बुद्धि से नहीं पता लग सकता। जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, ठीक है, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कार्य कर रहे हैं ना, हर किसी को लगता है, ठीक है। जैसे आतंकवादी या चोर कोई भी है, वो लोग भी गलत कार्य करते हैं और उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो सही है ना। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति है जीवन में, उसे लगता है कि जो भी सोच रहे हैं हम, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है। तो ये हमारी मानसिकता होती है। तो फिर वास्तव में पता कैसे करें कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है? अपनी बुद्धि से तो नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल साफ है ना, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या सोचती है, जो भी हम कर रहे हैं सही है। तो आखिर जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आए, परिस्थिति की घड़ी आए, तो हम कैसे पता करें कि क्या सही है गलत है, वो हम कल सीखेंगे, ठीक है। तो अभी अर्जुन को क्योंकि युद्ध नहीं करना, तो उसने 5 कारण दे दिए। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को स्कूल नहीं जाना, तो बच्चा क्या करता है, अलग अलग बहाने बनाता है। वो बोलेगा मेरी साइकिल में हवा नहीं है, ठीक है, और या फिर बोलेगा मेरा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, या फिर बोलेगा कुछ भी कारण मार, कुछ भी बहाना मार देगा, ठीक है। इसी प्रकार अर्जुन क्या है, अर्जुन भी भगवान के सामने एक बच्चा ही है। अर्जुन को युद्ध नहीं करना, तो उसने क्या किया, 5 कारण दे दिए, ठीक है, युद्ध ना करने के। लेकिन क्या वो सही है या गलत है, ये हम नहीं बता सकते अपनी बुद्धि से। तो कैसे हमें पता लगेगा वो सही है गलत है, ये हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है, इसके विषय में कल चर्चा करेंगे। दूसरी बात, हमें एक और चीज समझनी होगी, श्रेयस और प्रेयस। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि पूरी भगवत गीता में ये बार बार आने वाला है। तो श्रेयस और प्रेयस 2 तरीके की चीजें होती है। तो पहला होता है प्रेयस। प्रेयस मतलब होता है वो चीजें जो हमें अभी सही लग रही है, लेकिन बाद में हमारे लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है, ऐसी चीजों को प्रेयस बोलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे एक बच्चा है, बच्चा क्या करता है, चॉकलेट खाता है, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाता है, उसको अच्छा लगता है। क्यों क्यों खाता है? क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या इसके लिए सही है? अभी उसके लिए, अभी उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाके क्या होगा, उसका नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार माँ क्या करती है, बच्चे को डांटती है ना कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माँ बच्चे के प्रेयस के बारे में नहीं सोच रही है, ठीक है। माँ बच्चे के श्रेयस के बारे में सोचती है, ठीक है। तो प्रेयस वो सुख होता है जो हमें अभी सही लगता है, लेकिन बाद में नुकसान देने वाला होता है। तो अभी जो अर्जुन ने बोले 5 कारण, अभी हो सकता है उसको सही लग रहे हो, लेकिन आगे जाके वो उसका नुकसान करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज होती है श्रेयस। श्रेयस मतलब होता है अभी जो चीजें हमें लगती है, लग सकती है कि अभी उसमें हमारा मन नहीं लगेगा, रुचि नहीं होगी, अभी हमें लगेगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं आखिर, लेकिन आगे जाके वो चीजें हमें सुख देने वाली हैं। तो कोई बता सकता है श्रेयस का उदाहरण क्या है? अभी जो चीजें हमें लग रही है कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके हमें सुख देने वाली है। तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। श्रेयस का किसी को उदाहरण पता है कोई? पुराने लोग नहीं, जो पहले कर चुके हैं। नए में अगर कोई है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, जो नए लोग हैं, क्योंकि पहले तो जो पहले वाले उनको पता है। ओके, हरे कृष्णा। कल्पना माता जी, आप उदाहरण देना चाहेंगे? श्रेयस। हाँ जी, जैसे कि अभी हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तो हमें शायद स्टार्ट किया तो ऐसा लग रहा है ये अच्छी, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये हमारे लिए फायदेमंद है। जी जी जी। तो माता जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। जैसे कि अभी भगवत गीता है, अभी हमें लगेगा सुबह क्यों उठ रहे हैं हम आखिर, क्यों, है ना, बहुत ही हमें सही नहीं लगता अभी, है ना। लेकिन आगे जाके क्या करने वाला है, हमारा जीवन बदलने वाला है, ठीक है, आगे जाके हमारे लिए फायदेमंद होने वाला है। तो ऐसा सुख जो कि अभी हमें लगता है कि हम शायद अभी सही नहीं लग रहा हमें, लेकिन आगे जाके जो हमें सुख देने वाला है, और आगे जाके जो लंबे समय तक हमें सुख देने वाला है, उसको बोलते हैं श्रेयस। तो माता जी ने उदाहरण अच्छा दिया। ओके, मनीष प्रभु जी। हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मेरा भी सेम ही आंसर था प्रभु जी, कि अभी जैसे हम गीता सुन रहे हैं और सेम एप्लीकेबल करेंगे वो चीज़ों को, तो आगे जाके हमें बेनिफिट्स मिलेगा। जी 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 जी, बिल्कुल। ऐसे जी प्रभु जी, तो बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया। ओके ध्रुव, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी। जी जी। अभी जैसा हमें अच्छा लग रहा है, मन में वो अच्छा नहीं होता। क्या चल रहा है? अभी अच्छा लग रहा है चॉकलेट खाना, अच्छा। तो हाँ इतने बाद में अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, बाद में क्या होता है, दांत दांत सड़ जाते हैं ना। ध्रुव ने प्रेयस का उदाहरण दिया। ओके, यानी ध्रुव भी सुन रहा है ध्यान से।
तो हाँ, 2 चीज़ें हैं जीवन में, कुछ चीज़ें प्रेयस, जैसे अर्जुन को अभी लग रहा है कि शायद ये 5 कारण जो मैंने दिए, शायद ये बेस्ट है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है? तो ये क्या है, अभी उसको सही लग रहा है, लेकिन आगे के लिए उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये प्रेयस है, प्रेयस सुख है, ठीक है? श्रेयस सुख नहीं है। तो श्रेयस सुख में आता है, भक्ति भी आती है, ठीक है? भक्ति भी हमें लगता है शुरू में क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं? शुरू में रुचि नहीं आती, लेकिन एक बार हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद बहुत ही आनंद हमें मिलता है, और वो आनंद कभी भी खत्म नहीं होता। फिर वो श्रेयस होता है, ठीक है? लंबे समय के लिए होता है। और इसी प्रकार पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई आप देखो, हम करते हैं तो मन नहीं करता ना, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। 10th कर ली, 12th कर ली, हर बार यही बोलते हैं बस 1 साल और पढ़ लो, 1 साल और पढ़ लो। उसके बाद ग्रेजुएशन हो जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है, ठीक है? तो हमें लगता है हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके क्या होता है, वही चीज़ें हमें लाभ देती है जीवन में, है ना? वो हमारे आगे जाके हमें सुख देती है। तो ऐसा सुख जो हमें शुरू में लगे कि अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में अंत में वो हमें सुख ही देने वाला है, तो ऐसा सुख वो क्या होता है, श्रेयस होता है, ठीक है? तो इसीलिए हमें श्रेयस और प्रेयस में भेद करना पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पता लगेगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो श्रेयस है कि प्रेयस है? कई परिस्थितियां ऐसे आती है, जैसे अभी अर्जुन के सामने परिस्थिति है, वो निर्णय नहीं ले पा रहा है क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं। तो ये हम कल के अध्याय में चर्चा करेंगे, और कल के अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान किस तरह अर्जुन के 5 कारणों का एक-एक करके खंडन करते हैं। जैसे एक माँ होती है ना, माँ को पता होता है कि बच्चा जो भी बहाने मार रहा है गलत है। इसी प्रकार भगवान भी है। भगवान हमारे पिता हैं, और भगवान की बुद्धि हमसे ज़्यादा है, ठीक है? ये तो हमें मानना पड़ेगा। भगवान हमसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है भगवान। तो इसीलिए भगवान जो बोलेंगे वो भी क्या होगा, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होगा। जैसे माँ है, माँ बच्चे को डाँटती है, उसके फ़ायदे के लिए डाँटती है। इसी प्रकार भगवान अर्जुन के 5 कारणों का खंडन करेंगे, ठीक है? और वास्तव में जीवन में निर्णय कैसे लेना है, वो भगवान हमें सिखाएँगे, और इसीलिए भगवान भगवत गीता भी बोलेंगे, ठीक है? तो ये हमें कल के अध्याय में पता लगेगा। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं, हम उस पे चर्चा करेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें किसी को डाउट है, तो आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा, किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके, कल्पना माता जी का डाउट है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। कल्पना हरे माता जी। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अब आज इसी चैप्टर का क्विज देना है, तो आज से शुरू कर सकते हैं इसको। जी माता जी, आप क्विज दे सकते हैं आज से। चैप्टर 1 का आप आरंभ कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु जी। कोई भी परेशानी आपको होती है तो आप जो ग्रुप में एडमिन है उनको आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा साहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने गीता हमें भेजी थी ई फॉर्म में, उसमें कई श्लोक हैं जो बीच में आपने छोड़ दिए हैं। क्या वो हाँ, हाँ। इंटेंशनली छोड़े हैं? जी, अभी क्या है कि हमारा 18 दिनों का कोर्स है ना, इसमें हम पूरे श्लोक कवर नहीं कर पाएँगे, लेकिन अभी आपको सार पता लग गया ना पहले अध्याय का, कि आखिर जी, इसमें जी, जी। कहना क्या चाह रहे हैं अर्जुन, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस जी, अध्याय का आपको सार पता लग गया। तो यही हमारे कल हमने चर्चा की थी कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। इसका अगर हमें विस्तृत अध्ययन करना है तो इसमें 1 साल भी कम पड़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 18 दिन के कोर्स में हम उसका सार जानेंगे, ठीक है? भगवत गीता। जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो चैट में हम देख लेते हैं, चैट में भी किसी ने कोई कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ, पंकज प्रभु जी बोल रहे हैं सेविंग हम करते हैं तो हमें लगता है क्यों कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके फ़ायदा देती है। जी। प्रीति माता जी ने बोला इंटरव्यू। जी, इंटरव्यू में भी ऐसे ही होता है, तो शुरू में हमें बहुत डर लगता है। तो श्रेयस के उदाहरण दे रहे हैं। महेश प्रभु जी बोल रहे हैं कि उनको भी ग्रुप में ऐड होना है, उनका नंबर। ठीक है प्रभु जी, आपका नंबर सेव कर लिया है मैंने, आपको मैं ऐड कर दूँगा। हरे कृष्णा प्रसाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपका कोई क्वेश्चन है? हरे हेलो। कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि 18 दिन का मतलब ये 18 दिनों में कवर किया है आपने। जी। हाँ, तो ऐसा कोई मतलब आगे जाके कोई हाँ, कोर्स है क्या, हाँ, मतलब जी। इसके आगे वाला? आगे जाके लेवल 2 है, लेवल 3 है और लेवल 4 है। उसमें हम भगवत गीता को और विस्तार से समझेंगे। एक-एक श्लोक, एक-एक तात्पर्य को हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है प्रभु जी? हाँ, तो इसके बाद के मतलब ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो कैसे मतलब ज्वाइन कर सकते हैं हम?
ओके, तो कल भी मैंने चर्चा की थी। कल हमारा डे 0 था, ओरिएंटेशन डे। उसमें मैंने बताया था कि अभी हम ये कोर्स करेंगे, इसके बाद आपको क्विज देना होगा। क्विज से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपके ग्रुप में फिर एक मैसेज आएगा लेवल 2 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। उस आईडी पे आपको वो सर्टिफिकेट मेल करना है, वो आपको लेवल 2 में ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, कुसुम माता जी भी कुछ पूछना चाहती है, और माता जी पहले भी जुड़ी हुई है, पहले से ही जुड़ी हुई है, पहले दोबारा एक कोर्स कर रही है। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी। जी माता जी। माता जी आपकी वॉइस सही से नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। ये निकाल के फिर आपसे बात करती हूँ। हरे कृष्णा। जी 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 जी, अभी आ रही है। 1 मिनट प्रभु जी। ओके, ओके, तो कुसुम माता जी शायद ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी है हमारे साथ। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। हरे जी जी कृष्णा माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। अब आ गई। जी जी अब माता जी, आवाज आ आप अपने प्रश्न बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक तो प्रभु जी हरे कृष्णा, आज एकादशी है। आज आज माता जी एकादशी है, लेकिन आज भी है और कई जगह पे कल भी है। पर प्रभु जी आज मैंने तो आज रखी है। हाँ, कोई इशू नहीं है माता जी। एक्चुअली एक ऐप आता है, एक एकादशी रिमाइंडर करके एक ऐप आता है। उसमें हाँ जी। उसमें आप अपनी लोकेशन डालिए तो वो बता देता है कि आपके लोकेशन में कब एकादशी है, क्योंकि जो एकादशी है वो मून की पोजीशन पे डिपेंड करती है ना। अच्छा, वो एक प्रभु जी मैंने तो लेवल 2 का क्विज में जो था मैंने तो वो कर दिया था। आपने तो मेरे को ऐड किया ही नहीं लेवल 2 में। अच्छा जी, एक्चुअली लेवल 2 जो है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो किसी और के कोई और मैनेज कर रहा है, तो शायद मैं उनसे बात करूंगा माता जी। हाँ कोई जी, बात नहीं। बात करना और मेरे को भेजना, उसका लिंक भेजना। कब शुरू? आज से शुरू है? लेवल 2 नहीं माता जी, लेवल 2 तो अभी चल रहा हाँ? होगा। अभी दोबारा लेवल 2 होगा इस कोर्स के बाद। आप इन ये जो बैच है इसके साथ आप कर लेना लेवल 2 में। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत जी अच्छा माता लगा जी। आज इतने दिन बाद आपकी आवाज सुनी। जी माता जी, बहुत अच्छा लगा आपको इतने दिन बाद देख के। मेरे हरे को तो कृष्ण। हमारा टाइम का फर्क पड़ गया। हम एक घंटा और एडवांस हो गए आपसे, तो मेरा जी, थोड़ा सा मिस हो गया। कोई बात नहीं माता जी, अभी हम रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, आप वो सुन सकते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। तो एकादशी रिमाइंडर ऐप आता है, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप डाल दीजिए। या तो एक काम आप और कर सकते हैं, आपके आसपास जो इस्कॉन मंदिर है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उन लोगों को पता रहता है। हरे कृष्णा थारू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी। प्रभु जी कल वो जो बुक किया था उसका पेमेंट कर दिया, वो कितने दिन मिलेगा प्रभु जी मेरे को? प्रभु जी आपको एक ट्रैकिंग आईडी आएगी मंदिर से, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, और 1 हफ्ते के अंदर आ जाती है प्रभु जी। ठीक है अगर प्रभु जी। नहीं आती तो आप मैसेज कर देना मुझे, मैं उनसे बात करूंगा फिर। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एकादशी आज है ना? जी, कहीं आप कहाँ पे, आपकी लोकेशन? कर्नाटक, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटक में तो प्रभु जी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगलूर से तो हाँ किया है आज। मंगलोर में तो आज है, मंगलोर में आज है प्रभु जी। हाँ, तो हम कर्नाटक में है तो हमारा भी आज ही रहेगा ना। जी 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 प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, तो अभी शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। वैसे अभी समय है, अगर आपको सही में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको कैसा लगा, अनुभव आपका कैसा रहा, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ग्रुप में, अभी चैट में भी बहुत लोग लिख रहे हैं। महाविष्णु प्रिया माता जी लिख रही हैं कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा उन्हें अनुभव हुआ। गोपाल प्रभु जी भी बोले उनको भी काफी अच्छा लगा। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कल हम जानेंगे कि अर्जुन के जो कारण है भगवान उसका किस तरह से उत्तर देते हैं। ओके, तो अभी अभी हैंड रेस हुए हैं। ठीक है, हम एक बार चर्चा कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास समय है। क्विज कैसे करनी है ये कल आप रिकॉर्डिंग देखिए। कल मैंने विस्तार से बताया था। क्विज करने के लिए आपको एक लिंक आएगा ग्रुप में, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है, अपना रजिस्टर करना है, अपना नाम, ईमेल आईडी, उसके बाद लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको गीता 18 डेज में जाना है, हिंदी वाले में। कल की आप रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें मैंने
लिखा था, ठीक है। उसमें मैंने बताया था आपको, ओपन करके भी बताया था कैसे आपको करना है, ठीक है। रमेश प्रभु जी को भी काफी अच्छा लगा। ओके, ठीक है। कुसुम माता जी का कोई डाउट है शायद? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने भी यही बताना था आपको कि मैं जब से आपके साथ जुड़ी हूँ और मैंने जब से ये देखना शुरू किया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन करता है मैं बार बार गीता पढूं, और मैं इस्कॉन टेम्पल से बहुत बुक्स लेके आई हूँ गीता की, और मैं वो सारी बुक्स पढ़ रही हूँ। एक प्रभु जी, जब मैं पाठ करती हूँ मेरे को रोना क्यों आता है? मैं बहुत रोती हूँ, ये क्यों होता है? ये माता जी एक्चुअली हम कनेक्ट हो जाते हैं जब इमोशनली भगवान से, तो होता है माता जी। इतना रोना आता है, मेरा टिश्यू बॉक्स खाली हो जाता है रो रो के। मैं रोती ज्यादा हूँ, पाठ कम करती हूँ, और वो दिल करता है बस करती रहूं करती रहूं। हाँ, तो ये आनंद में होता है माता जी, अंदर खुशी के आंसू है, तो अच्छी बात है माता जी। ठीक है। अभी भी देखो, अभी भी इमोशनल हो गई आपसे बात करके। हाँ माता जी, होता है ऐसा, क्योंकि जो भी बातें भगवान ने बोली हो सारी हमारे जीवन में लागू होती है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही भगवान बोल रहे हैं, जैसे है ना। आज तो मैं पाठ कर रही, आज तो मैं भगवान जी से उससे गुस्सा हो रही हूँ, मेरे को दर्शन दो, मेरे सामने आओ, ऐसे बोली जा रही हूँ पाठ करती करती। और मैंने गीता की आज 4 अध्याय किए, करती रोज एक हूँ, और आज मैंने लगातार 4 कर दिए। इतना अच्छा लग रहा है पढ़ना। बहुत ही अच्छा माता जी, आप बने रहिए, और बहुत ही अच्छा है आपकी रुचि आ गई, क्योंकि रुचि आने में बहुत टाइम लग जाता है, मेरी तो अभी तक नहीं आई है, तो मैं भी मेरा तो दिल प्रार्थना करता है करूंगा। सुनती रहूं बस, आप ना आप बोलते ही रहो, बस सुनती रहूं। जी माता जी, बहुत ही अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके माता जी, तो आप हम सभी को भी आशीर्वाद दीजिए कि हमारी भी आप ही की तरह रुचि आए भगवत गीता में। हरे कृष्णा रामचंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्विज का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा प्रभु जी, ठीक है। और उसमें वीडियो भी शायद माता जी लोग भेजेंगे। हरे कृष्णा हरे प्रतीक्षा हरे माता जी, कृष्ण आप प्रभु जी। वीडियो भी भेजेंगे ना उसमें, क्विज कैसे करना है उसका? हाँ जी, हरे कृष्ण गुरु जी। जी जी जी, हरे कृष्णा। क्विज में मैंने लॉगिन किया था, साइन अप करके रजिस्टर करके, तो जी जी, हिंदी लैंग्वेज नहीं आ रहा है। आ रहा है प्रभु जी, उसमें हिंदी का भी है, उसमें आप 18 डेज कोर्स आएंगे ना बहुत हिंदी सारे। में क्लिक किया तो हिंदी नहीं दिखा रहा है, इसलिए मैं। नहीं, उसमें लिखा होगा 18 डेज हिंदी, ऐसा लिखा होगा, आप उसमें क्लिक करेंगे अंदर, फिर हिंदी में होगा सारा। हाँ जी, अंडरस्टैंड गीता कोर्स डे 0 हाँ, डे 0 है, उसके बाद डे मैंने 1 है। क्लिक किया है। नहीं, डे 0 पे नहीं आपको क्लिक करना है, अंडरस्टैंड गीता 18 डेज हिंदी ऐसा लिखा होगा, उस पर क्लिक करिए। अच्छा जी, कल मैंने धन्यवाद। बताया ना, कल की आप रिकॉर्डिंग देखना, मैंने ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजी थी कल की, उसको आप देखिए, हाँ उसमें जी, मैंने कैसे कैसे बताया, ठीक है। वरना जो हमारे एडमिन है वो लोग भेज देंगे आपको वीडियो। अच्छा, ओके। जी, हरे कृष्णा। ओके, संपिता माता जी को भी बहुत अच्छा लगा, अभी लेवल 3 में भी जुड़ी हुई है माता जी। ओके, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का भगवद गीता से जुड़ने के लिए, और इसी प्रकार आप अपनी रुचि बनाए रखिए, और बहुत ज्यादा आनंद हमें आने वाला है भगवद गीता में। अभी तो भगवान ने बोलना भी स्टार्ट नहीं किया है। अभी तो अर्जुन नहीं बोला है, तो भगवान जब बोलेंगे तो और भी ज्यादा आनंद आएगा अभी, इसीलिए आप सब लोग जुड़े रहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद आपका। अब हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे, उसके बाद हम आज का जो सत्र है उसको समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। वैशाखतरुभिश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः कोटि वैष्णवन की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी। हरे कृष्ण।